व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे एक वेरिएबल गिवन है v इक्वल टू 25। अब यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया है, ये वाला फंक्शन है। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो आपका पूरा फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस वाली स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा v, तो सबसे पहले v की वैल्यू ही तो प्रिंट हो जाएगी आपकी, अभी फंक्शन कॉलिंग तो हुई नहीं है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट मिली आपको v को प्रिंट करना, जो कि 25 और एंड करना है स्टार से। तो 25 स्टार यहाँ पे दो में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और एक आपके सी वाले ऑप्शन में, मतलब कि बी तो होगा ही नहीं। ठीक है, एरर की बात अभी हम कर ही नहीं रहे, वैसे तो एरर कुछ है नहीं इसमें, तो आपका डी भी नहीं होगा। यहाँ पे आंसर या तो ए होगा या बी होगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट मिलती है इसको कॉलिंग की, इस फंक्शन को कॉल किया गया है, फन नाम के फंक्शन को कॉल किया गया है। और उसके बाद दोबारा से प्रिंट करने को बोल रहा है ये v। तो अगर यहीं पे देखो एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, तो v की वैल्यू 25 ही तो है, तो मतलब कि इस फंक्शन की कॉलिंग के बाद में लास्ट में v की वैल्यू प्रिंट होगी। तो लास्ट में 25 देखो कहाँ प्रिंट हो रहा है, 25 यहाँ प्रिंट हो रहा है, जबकि यहाँ पे 100 प्रिंट हो रहा है, तो मतलब कि लास्ट में 25 ही तो प्रिंट होगा। तो आंसर आपका सी बी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, जो आंसर होना चाहिए वो आपका ए होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे आंसर होगा आपका ए। अब इस फंक्शन की कॉलिंग में, ठीक है, कॉलिंग के थ्रू हम देखते हैं कि आंसर क्या आना चाहिए था। वैसे तो फंक्शन को कॉल करेगा, तो कॉल करने के बाद में यहाँ पे जो स्ट्रिंग पास हो रहा है, ये सिंबल पास हो रहा है आपका। ठीक है, ये सिंबल कहाँ गया, सी एच में, क्योंकि यहाँ पे सी एच दी गिवन है, तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे पास हो गया। अब v इक्वल टू, इसके अंदर फिर से एक वेरिएबल लिया हुआ है v, तो सेम ही नाम लिया है, तो यहाँ पे इस v की वैल्यू है 50, तो ये 50 वैल्यू है इस वेरिएबल की। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहा है v, तो ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही फंक्शन कॉलिंग हुई उसके बाद प्रिंट क्या होगा, v होगा, मतलब कि 25 स्टार के बाद में v की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो कि है 50। तो यहाँ तक भी ठीक है हमारा। उसके बाद एंड कर रहा है सी एच से, तो सी एच की वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये सिंबल आपका प्रिंट हो जाएगा, मतलब एंड हो जाएगा 50 के बाद, तो 50 के बाद ये एंड हो गया। तो अगर आउटपुट देखें तो 25 स्टार फिर 50 फिर ये सिंबल आपका एंड। नेक्स्ट अब कह रहा है v इंटू इक्वल टू, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है आपका, तो इसका मतलब होता है v इज इक्वल टू v इंटू टू। तो अब ये क्या करेगा, ये इसकी v की वैल्यू को 2 टाइम कर देगा, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे v की वैल्यू अब क्या होगी आपकी, यहाँ पे v की वैल्यू 50 थी, अब वैल्यू हो चुकी है आपकी 100। उसके बाद फिर प्रिंट कर रहा है v, तो अब v की वैल्यू को प्रिंट कर देगा, जो कि है आपकी 100, और एंड कर देगा सी एच से। अब ये आपका कंप्लीट हो गया फंक्शन कॉलिंग का भी काम। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने अभी बोला, लास्ट में फिर प्रिंट कर रहा है v। अब ये अंदर वाला v था, ये फंक्शन कॉलिंग, ठीक है, ये लोकल वेरिएबल था, यहाँ पे ये लोकल था, तो इसने लोकल की तरह यहाँ पे काम किया। बट जैसे ही आउटसाइड द फंक्शन आप आओगे, इस फंक्शन से बाहर आ गए, तो v की वैल्यू बाहर क्या है आपकी 25 है, तो 25 ही तो प्रिंट करेगा, तो आपको यहाँ पे 25 मिल जाएगा। तो यही आंसर आया आपका फाइनली ए वाला। सपोज द कंटेंट ऑफ पोएम डॉट टेक्स्ट, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल गिवन है जिसका कंटेंट है गुड मॉर्निंग मैडम, तो ये आपको कंटेंट गिवन है। व्हाट विल बी द आउटपुट, तो फाइल को ओपन किया गया है, फाइल को रीड किया है, रीड करने के साथ में इसने स्प्लिट फंक्शन लगा दिया, मतलब कि जब रीड करेगा यहाँ पे, तो रीड करने पे आपको क्या मिलेगा, ठीक है, रीड करने पे हमें ये स्ट्रिंग मिलता है, तो जो आउटपुट मिलता है वो स्ट्रिंग मिलता है, जैसा कि हमें पता है रीड फंक्शन क्या देता है, स्ट्रिंग देता है हमें, गुड मॉर्निंग मैडम। अब स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लिस्ट में, और हर एक स्ट्रिंग को इसका एलिमेंट बना देगा, किसका, लिस्ट का। तो दूसरा एलिमेंट हो जाएगा आपका मॉर्निंग, तो तीसरा हो गया आपका मैडम। तो इस तरह से ये स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किसने किया, डॉट स्प्लिट फंक्शन ने, तो ये कहाँ स्टोर हो गया, एल में। अब फॉर लूप लगाया डब्ल्यू इन एल, ठीक है, ये डब्ल्यू आई की तरह ही काम कर रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आई या डब्ल्यू सेम चीज। डब्ल्यू इन एल
तो यहाँ पे अब W की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 0, तो 0 पे कौन है आपका ये वाला एलिमेंट है। अब इस फोर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है, तो ये क्या कर रहा है W डॉट लोअर, तो इस 0 वाले एलिमेंट को लोअर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो लोअर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब गुड जो वैल्यू है इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, सारे कैरेक्टर लोअर में। इक्वल टू ये क्या कर रहा है कंपैरिजन W, और ये वाला जो स्टेटमेंट होती है, ये वाली जो स्टेटमेंट होती है, ये पहले भी आई है आपके एमसीक्यू में। तो ये क्या करती है रिवर्स करती है स्ट्रिंग को। तो ये स्ट्रिंग हो या लिस्ट हो, तो जो भी होता है हमारा उसको रिवर्स करती है। तो ये अब यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या करेगी रिवर्स करेगी, तो रिवर्स करके फिर डॉट लोअर, तो फिर से लोअर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब गुड को अगर आप रिवर्स करोगे तो क्या आएगा DOOG, और लोअर में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया। अब इन दोनों को ये कंपेयर कर रही है बस, अगर ये दोनों इक्वल है तो प्रिंट कर दो W की वैल्यू, बट यहाँ पे ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, मतलब कि गुड आपका प्रिंट नहीं होगा। तो ये W इक्वल टू 0 के लिए कुछ वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। अब W की वैल्यू क्या हो चुकी है, फिर नेक्स्ट फोर लूप चल रहा है तो 1 हो जाएगी। 1 पे आएगा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग को भी रिवर्स करोगे तो सेम नहीं आएगा, तो ये एक टाइप से पैलिंड्रोम ही तो चेक कर रहा है। ठीक है, लोअर में कन्वर्ट करके पैलिंड्रोम चेक कर रहा है, तो पैलिंड्रोम आपका मैडम आएगा यहाँ पे क्या आएगा मैडम, क्योंकि मैडम को लोअर में कन्वर्ट करो तो फिर उल्टा और सीधा एक समान होएगा। तो यहाँ पे जो फाइनली वैल्यू प्रिंट होके आएगी वो क्या आएगी मैडम। यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा सी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, तो यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है L इक्वल टू 10, 20, L1 अनदर लिस्ट है 30 और 40, दो वैल्यू गिवन है। L2 अनदर लिस्ट है जिसमें दो फर्दर एलिमेंट गिवन है 50 और 60। अब L डॉट अपेंड, मतलब कि लिस्ट में L वाली लिस्ट में अपेंड किया गया है किसको L1 को, और फिर फर्दर L को एक्सटेंड किया गया है, मतलब कि यहाँ पे फिर से L2 से एक्सटेंड। तो अपेंड और एक्सटेंड, अपेंड में सिंगल एलिमेंट ऐड होता है और एक्सटेंड में मोर देन वन एलिमेंट ऐड होते हैं। उसके बाद फाइनली प्रिंट करना है लिस्ट को। तो देखो क्या होगा, तो ये जो लिस्ट है आपको ये गिवन है। अब इसमें सबसे पहले आपको अपेंड करना है L1। अब कहोगे सर आप कि अभी आपने बोला कि सिंगल एलिमेंट ऐड होता है, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि अपेंड करो L1, बट L1 में अगर बात करें तो L1 अपने आप में यहाँ पे एक लिस्ट है, तो L1 में लिस्ट है और लिस्ट में दो एलिमेंट है। तो अगर आप इसको देखो तो ये एक सिंगल डाटा टाइप ही तो है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट, क्योंकि लिस्ट में लिस्ट ऐड हो सकती है, क्योंकि लिस्ट में लिस्ट एक एलिमेंट हो सकता है जो कि नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पे एक सिंगल डाटा आइटम का काम करेगा, ये सिंगल एलिमेंट का काम कर रहा है ये। अब तो ये सिंगल एलिमेंट तो ऐड हो सकता है ना अपेंड फंक्शन से, इसलिए ये ऐड हो जाएगा, इसमें ये अपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली जो लिस्ट आएगी अब आपकी अपेंड होके वो क्या आ जाएगी यहाँ पे 10, 20, बट ये जो एलिमेंट होगा वो एक लिस्ट होगा यहाँ पे। तो इस तरह से अपेंड होगी ये। यहाँ तक हमारा अपेंड हो चुका है डाटा। नेक्स्ट कह रहा है एक्सटेंड L2, तो एक्सटेंड L2 में तो अब मोर देन वन एलिमेंट तो ऐड हो ही जाते हैं, तो यहाँ पे दो एलिमेंट है तो ये दो एलिमेंट तो ऐड हो ही जाएंगे, तो लिस्ट फाइनली आ जाएगी 10, 20। ये आपकी सिंगल एलिमेंट है एज ए लिस्ट, और यहाँ पे दो एलिमेंट है जो कि ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे अगर आप आंसर देखोगे तो डी वाला मैच हो रहा है आपका। तो यहाँ पे बस ध्यान देने वाली चीज़ यही थी, जो अपेंड फंक्शन होता है वो सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है, बट यहाँ पे सिंगल एलिमेंट एज ए लिस्ट ऐड हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐड हो जाएगी। हाँ, अगर आप यहाँ पे ये लिस्ट नहीं होती, ठीक है, L डॉट अपेंड लगाओ इस तरह से, यहाँ पे लिखो 30, 40, अब ये एरर देगी। अब क्या देगा ये एरर, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट है ये। गिवन द फॉलोइंग डिक्शनरी, यहाँ पे दो डिक्शनरी गिवन है, एग्जाम नाम की और एक रिजल्ट नाम की। वट विच स्टेटमेंट विल मर्ज द कंटेंट्स ऑफ बोथ डिक्शनरी, तो यहाँ पे देखो ए बी सी और डी चार ऑप्शन है, तो पहले वाले ऑप्शन में अपडेट नाम का एक फंक्शन है, दूसरे में प्लस ऑपरेटर यूज किया है,
तो अगर प्लस ऑपरेटर मतलब कंकेटिनेशन, तो इस तरह से डिक्शनरी में कंकेटिनेशन नहीं पॉसिबल होता है, ये भी याद रखना। ये तो ऑप्शन गलत है कि आप प्लस ऑपरेटर की हेल्प से आप कंकेटिनेट नहीं कर सकते हो दो डिक्शनरी को। और ऐड नाम का भी कोई ऐसा मेथड यूज नहीं होता है, ना ही आपका मर्ज नाम का कोई ऐसा मेथड यूज होता है। यहाँ पे आंसर बचा अपडेट। तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन जो है वो आपका सही है, क्योंकि अपडेट मेथड होता है आपका डिक्शनरी में, जो कि अपडेट करता है वैल्यूज को, की वैल्यू पेयर को अपडेट कर देता है, जो आपकी ओल्ड डिक्शनरी होती है। तो मतलब कि एग्जाम वाली डिक्शनरी में इसमें आपको अब अपडेट करना है रिजल्ट। तो मतलब कि ये दोनों की और वैल्यू, की वैल्यू, ये पेयर इसमें मर्ज हो जाएंगे, मतलब ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, अपडेट। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट। यहाँ पे एक स्ट्रिंग गिवन है ए। अब ए इक्वल टू ए डॉट स्प्लिट टू। तो यहाँ पे जो स्प्लिट फंक्शन यूज किया है, स्प्लिट मेथड, ये स्ट्रिंग में होता है। तो अब ये क्या करेगा, इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेगा टू के अकॉर्डिंग। मतलब कि टू के जो राइट हैंड साइड में जो आ रहा है और जो टू के आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो स्ट्रिंग आ रहे हैं उनको स्प्लिट कर देगा। यहाँ पे अगर इसका आउटपुट देखो तो कैसा आना चाहिए, वो आउटपुट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक बार। स्प्लिट करने के बाद कैसा होएगा, तो यहाँ पे इसने देखो क्या किया। अगर हम यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ, ईयर ये 2022 और एट ऑल दी बेस्ट। तो ये आपका स्ट्रिंग है। तो अब ये क्या करेगा, देखो 2 के अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले ये देखेगा 2 कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। मतलब कि यहाँ तक ये पूरा एक स्ट्रिंग ले लेगा और कॉमा लगा देगा। यहाँ पे ईयर को ये सेपरेट कर देगा, ठीक है, ये स्प्लिट कर दिया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया। अब 2 को ये इग्नोर कर देगा, ठीक है, 2 को ये नहीं कंसिडर करेगा। 2 के बाद इसको क्या मिला, नेक्स्ट 0 मिला, और 0 के बाद फिर से 2 मिल रहा है। मतलब कि क्योंकि 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये स्प्लिट करता है, तो 0 के बाद जस्ट फिर से 2 मिला, मतलब 0 को स्प्लिट करेगा। अब यहाँ पे 0 को भी स्प्लिट कर दिया इसने। अब यहाँ पे आपका सिंगल 2 ना होके यहाँ पे डबल 2 आ रहा है। तो इस डबल 2 की वजह से क्या करेगा, इस डबल 2 को ये रिप्लेस कर देता है एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देगा। और इस 2 के बाद, इस डबल 2 के बाद जितना भी, क्योंकि इसके बाद कहीं पे भी देखो 2 नहीं आ रहा है, मतलब कि कंप्लीट आपका ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके बाद जस्ट इसके बाद एक पूरा स्ट्रिंग बन गया आपका, क्या बन गया, एट ऑल दी बेस्ट। तो पूरा एक स्ट्रिंग बन चुका है। और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, स्प्लिट करके ये लिस्ट में, ये आपकी लिस्ट आ गई। तो ये आउटपुट आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। स्प्लिट होने के बाद क्या आएगा, अब इसका इंडेक्स देखते हैं। तो जो ईयर है वो 0 इंडेक्स पे है आपका, ये आपका 1 इंडेक्स पे है, जो एम्प्टी है वो 2 इंडेक्स आएगा, और जो एट ऑल दी बेस्ट है वो आपका 3 इंडेक्स पे है। अब यहाँ से b इज इक्वल टू A0, तो आपका ईयर ये वाला, फिर प्लस कंकेटिनेट करना है इसको डॉट के साथ, तो इसके बाद क्या आएगा आपका डॉट। तो यहाँ पे ईयर, उसके बाद डॉट, फिर प्लस कंकेटिनेट करना है A1 के साथ में। A1 कौन है, 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर कंकेटिनेट करना है प्लस डॉट, फिर यहाँ पे डॉट आ गया। फिर प्लस कंकेटिनेट करना है A3, मतलब एट ऑल दी बेस्ट। ये अब आपका फाइनल प्रिंट हो जाएगा बी। तो बी को प्रिंट करना है तो ये प्रिंट होके आएगा। ये वाला मैच कर लो, कहाँ पे मैच हो रहा है ये। अगर ए और डी में अगर आप देखोगे तो जो पहले वाला करेक्टर जो वाई है वो कैपिटल में होना चाहिए आपके आउटपुट में। तो ये जो डी है वो मैच हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ए वाले में स्मॉल लेटर में है। बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे जो वाई है वो कैपिटल में है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी आ जाएगा, ईयर डॉट 0 डॉट एट ऑल दी बेस्ट। ए आंसर नहीं होगा आपका, डी हो जाएगा यहाँ पे।